Assalamu alaikum, 5th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 13th online lecture of New Active English. Let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 14. Open your books and go to the page number 14. Today our topic is bare infinitives. In my previous two lectures I had explained about the infinitives and bare infinitives. आज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन्फिनेटिव्स क्या हैं? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. और विदाउट टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कुछ अल्फाज के साथ जो यहाँ पर उन्होंने आपको दिए हैं आपके यूनिट में, लेट, मेक, मस्ट, कुड, वुड एट्सेट्रा, इसके अलावा भी हैं, इनके साथ हम टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, वो कहलाती है बेयर इन्फिनेटिव. द वर्ड टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव, but it is not an essential part or sign of it. When an infinitive is used without to, it is called bare infinitive. For example, let him sit here. Let, ये words आपको दिए हुए हैं, कुछ words हैं. let me permission दे देना, ठीक है. let him sit. अब जो sit है टू के बगैर मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फिर ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव. लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ बैठने दो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. राइट सेंटेंस लाइक द वन इन दैट. सेंटेंसेस हमने लिखने हैं, बोलने हैं जैसे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है रेड में, ठीक है. हम पिछले 2 पेजेस पर इन्हीं के बारे में पढ़ चुके हैं. मिस नाज यू मे गो होम. मिस नाज यू मे गो होम उज़मा. मिस नाज उज़मा से कह रही हैं तुम घर जा सकती हो, ठीक है. मे, इट मीन्स शी इज़ गिविंग हर परमिशन टू गो होम. मिस नाज ने उसे कहा तुम घर जा सकती हो, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देंगे इसको. मिस नाज लेट उज़मा गो होम. मिस नाज लेट उज़मा go home. Now look at the next sentence. Mrs. Riaz, you must clean your shoes. Jameel, जमील तुम्हें अपने जूते लाजमी साफ़ करने चाहिए. मस्ट है, यहाँ पे वो काम करने का कह रही हैं, तो जमील वो काम करेगा, वो उससे जमील से जूते साफ़ करवा लेंगी. तो यहाँ हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज शूज़. मिसेस रियाज ने जमील से जूते साफ़ करवाए. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मस्ट आएगा लाजमी. तो जब हम सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो हम मस्ट, अगर सेंटेंस में टीचर बोलेंगी तो आप मेड, यानी वो काम टीचर करवा रही है ना उससे, तो मेड का वर्ड आएगा. और अगर परमिशन की बात हो रही है, अगर कोई परमिशन मांग रहा है और उसको परमिशन दी जा रही है, तो हम लेट का वर्ड यूज़ करेंगे. अगर आपको परमिशन मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पापा से या टीचर से या मामा से खेलने की परमिशन लेते हो, तो आप पूछोगे मे आई गो आउटसाइड टू प्ले. मे आई गो आउटसाइड टू प्ले. तो आपकी मामा आपको परमिशन दे देती हैं और वो कहती हैं येस यू मे. इट मीन्स क्या हुआ अभी, व्हाट हैपन. द मदर लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड. अम्मा ने बच्चों को बाहर खेलने दिया, परमिशन दे दी खेलने की. अब यहाँ पर उन्होंने हमें मिक्स एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है. अब यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं. सेंटेंस को देखना है कि आपने सेंटेंस में मे यूज़ हो रहा है या सेंटेंस में मस्ट यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. अगर सेंटेंस में मे आएगा यू हैव टू चेंज इट विद लेट, एंड अगर सेंटेंस में मस्ट आएगा यू हैव टू चेंज इट विद मेड और मेक अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस. And you have to use bare infinitive. Bare infinitive to के बगैर first form of verb. Now look at the first sentence. Miss Naz, you may read your book Uzma. Uzma तुम अपनी किताब पढ़ सकती हो. She is giving her a permission. It means what will we use? Let.
मिस नाज लेट उज़मा रीड हर बुक। आप यहाँ पे उज़मा भी कह सकते हैं, आप इसको हर भी बोल सकते हैं। दैट्स डजंट मैटर। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट द लेट एंड मस्ट, मे, मेड एंड बियर इन्फिनिटिव। Miss Naz let Uzma read her book. Look at the next sentence. Mrs. Riaz, you must clean your teeth, Jameel. जमील तुम्हें अपने दांत लाजमी साफ करने चाहिए। मस्ट आ गया तो अब हम क्या करेंगे? मेड, यानी वो उससे वो काम करवा लेंगी। तो सेंटेंस हो जाएगा मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज टीथ। मिसेस रियाज मेड जमील क्लीन हिज टीथ। Now look at the next sentence. Mrs. Riaz, you may go to the cinema, जमील। जमील तुम सिनेमा जा सकते हो। May is she is giving permission। अब कन्वर्ट करते हुए हम क्या यूज़ करेंगे? Let। Very good. Mrs. Riaz let जमील go to the cinema. Now look at the next sentence. Mrs. Riaz, you must sweep the floor, Uzma। यू मस्ट अब वो काम करवा लेंगी उससे, तो हम क्या कहेंगे? मिसेज रियाज मेड उज़मा स्वीप द फ्लोर। मिसेज रियाज मेड उज़मा स्वीप द फ्लोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस ई। मिस नाज यू मस्ट डू द वर्क अगेन ज़ेब। ज़ेब तुम्हें ये काम दोबारा करना है। वो अब उससे अब टीचर बोलेंगी काम दोबारा करने को, तो बच्चा करता ही है ना। तो यहाँ सेंटेंस ऐसे चेंज होगा, मिस नाज मेड ज़ेब डू द वर्क अगेन। मिस नाज यू मे गो आउट टू प्ले चिल्ड्रन। परमिशन ग्रांटेड। मिस नाज लेट देम गो आउट टू प्ले। मिस नाज लेट देम गो आउट टू प्ले। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। मिसेज रियाज यू मस्ट हेल्प मी चिल्ड्रन। बच्चों आपको मेरी मदद लाजमी करनी है। मिसेज रियाज मेड चिल्ड्रन हेल्प हर। मी कन्वर्ट हो जाएगा हर इसमें, मिसेज रियाज के लिए। यहाँ पर मी तो ये एज इट इज़ वर्ड है ना, कि मिसेज रियाज कह रही हैं यू मस्ट हेल्प मी, मुझे तुम लोगों को मेरी मदद करनी है। तो मी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। मिसेज रियाज मेड चिल्ड्रन हेल्प हर। होप सो प्रैक्टिस आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ फिनिश ऑफ दीज सेंटेंसेस। सम टाइम यू मस्ट ऐड टू, सम टाइम यू मस्ट नॉट ऐड टू। बाज़ जगहों पर ये ब्लैंक्स फिल करते हुए हमने टू लगाना है और बाज़ जगहों पर नहीं लगाना। आपको अभी हमने 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं बेयर इन्फिनेटिव्स के बारे में। बेयर इन्फिनेटिव्स विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में कुछ वर्ड हैं जो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज़ हम लोग फिर अगर सिंपल इन्फिनेटिव आ जाएगा तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। विल यू लेट मी प्ले विद द बॉल प्लीज़। अब लेट आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, इट मीन्स ये बेयर इन्फिनेटिव है, तो हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। Will you let me play with the ball please? Look at the next sentence. She tried to teach। to के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। ये हम लोगों का वर्ड यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव्स और वो जो वर्ड्स थे जिनके साथ could, would वगैरह, उनमें से कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर टू लगाएंगे। इट मीन्स इट इज़ अ सिंपल इन्फिनेटिव। ही मेड हिज डॉग। मेड आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, इस ब्लैंक को खाली छोड़ देंगे। ही वुड नॉट ये आप देख सकते हैं आपके प्रीवियस पेजेस पर वुड का वर्ड है और वुड के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर वुड नॉट प्ले फुटबॉल विद अस, यहाँ पर टू नहीं आएगा, आप डैश लगाएंगे। यू मस्ट नॉट, मस्ट भी आपके यहाँ उन्होंने दिया है जिसके साथ हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो यू मस्ट नॉट स्विम टुडे, आई विल नॉट लेट यू डू इट, दोनों में हम टू नहीं लगाएंगे।
द चिल्ड्रन वॉन्टेड, ये सिंपल सेंटेंस है. चिल्ड्रन वॉन्टेड टू वॉक, ये इन्फिनेटिव है, सिंपल. along the path, but the dog would not let them go past. The policeman made आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई. इट मीन्स इट इज़ अ बेयर इन्फिनेटिव. यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे. देन ही let it go. let और go फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर भी टू नहीं आएगा. दे वॉन्टेड टू राइट, ये इन्फिनेटिव है. ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है. मिस नाज मेड आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे. दे वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंपल सेंटेंस आ रहा है, तो यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव आएगा, तो हम टू लगा देंगे. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. She made them dash stay indoors. She made and stay. It is bare infinitive. So we will not write here too. Now finish these sentences. You have to finish these sentences in your own words. You have to keep it in mind the use of let, wouldn't, made, etc. आप इनको खुद से घर में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करेंगे. Take care of yourself. Allah Hafiz.